नमस्कार, मैं अर्चना। कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन मॉडर्न सोसाइटी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी शेयर इक्वली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये जब हाई कोर्ट से आया तो शायद मुझे लगता है सब औरतें बहुत खुश हो गई होंगी। चलो अभी हस्बैंड में ही अपने कंधे पे कंधा मिला के हमारे घर में काम करेंगी। लेकिन उसमें शायद एक सेंटेंस भूल गए वो बोलना, ऐसे मुझे लगता है। अभी आप सब औरतें सब महिलाएं बोलेंगी कि महिलाओं के महिलाएं ऐसे कैसे बात कर रही है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो मतलब फैक्ट है वो भी तो हमें जाननी चाहिए। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का आधा आधा हिस्सा हस्बैंड वाइफ का है तो एक्सपेंसेस का क्यों नहीं। ये मेरे मन में पहले सवाल आया। जो घर का खर्चा है वो भी आधा देना चाहिए ना वाइफ ने। अगर काम आधा करना चाहिए हस्बैंड ने तो खर्चा भी आधा देना, खर्चा वो करे, सब देखभाल वो करे और ऊपर से आपको भी मदद करे। हाँ, जो जॉब करती है उनके लिए भी मैं बोलती हूँ कि चलो दोनों ने मिलके करना चाहिए। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि हस्बैंड ही घर का खर्चा चलाता है, सब कुछ बच्चों के स्कूल का देखता है। और आजकल की जो जो चाहे वो घर में रहती हो या तो जॉब करती हो, सब काम के लिए बाई रखती है। ये झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, खाना पीना बनाना हो या ऊपर का कुछ काम काज हो, उसके लिए तो वो बाई ही रखती है ना। और एक हमेशा जो जॉब करते हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं भी जॉब कर चुकी हूँ। तो अगर कितना भी अपने ऊपर प्रेशर हो, हम लोग अपने मर्जी से कोई अपॉइंट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं। आपको जो काम दिया जाता है वो पूरा करना ही रहता है ना। वैसे ही मैं बोलती हूँ कि लेकिन जो हम लोग हैं घर में दो तीन बाई भी रख सकते हैं कि अपने मर्जी से, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं रख सकते, आप काम करके जाओ, है कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम लोग समानता का इतना नारा लगाते हो, तो मुझे हमेशा लगता है समानता से ज़्यादा शब्द अच्छा है समझदारी से। एक दूसरे को समझ के एक दूसरे का साथ देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाकी सब जब होता है ना, तब ये मुझे तो हिपोक्रेसी लगती है सब बात के लिए। जैसे समानता का इतना ना हम लोग बहुत उसका इतना बड़ा उसका हवा बनाया है। मैंने एक एग्जांपल मैं देती हूँ, मुझे वो अभी भी मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत मेरे मन को लगा था उस दिन। हम लोग बस से जा रही थी। अभी आपको मालूम है मुंबई में कई बस में महिलाओं के लिए 5-6 सीट रहती है, बराबर है, और बाकी जेंट्स के लिए। लेकिन बड़ी अभी और विकलांग लोगों के लिए भी एक सीट रहती है ना। लेकिन हम लोग बड़े जोश में, अगर महिलाओं की सीट खाली नहीं होती है तो एकदम जोश में बैठते हैं पुरुषों के सीट पे। और बेचारे पुरुष उठाते भी नहीं है वहां से, हमें उठाते हैं क्या? नहीं ना। एक बार क्या हुआ, मैं जा रही थी, मैं खड़ी थी, भीड़ बहुत थी, महिलाओं की सीट फुल महिलाओं से भरी हुई थी। विकलांग जो था जो सीट थी ना उसमें एक एकदम पुराना ऐसे टॉवेल, वो कामगार रहते हैं ना, माथाड़ी, वो जो पत्थर भीतर फिर ऐसा बेचारा था, वो बैठा था विकलांग की सीट में। और यहाँ कोई और बैठा था, वो टिप टॉप ऐसा। एक महिला चढ़ी बस में हाथ में पर्स ऐसे ऐसे करके, और चढ़ी। तो वो जो बेचारा गरीब था जो बैठा था विकलांग की सीट में, तो उसको बोलते उठो, मुझे बैठना है। तो बेचारा डर के मारे उठने लगा। मुझे इतना गुस्सा आया। अरे विकलांग आप भी नहीं हो, वो भी नहीं है, तो वो तो कोई भी बैठ सकता है, आप कौन? वो अगर पहले आके बैठा है तो उससे उठाने वाली आप कौन? तो फिर मैंने बोला क्यों, आप बैठो भाई, भाई साहब आप बैठो। मैंने उनको बिठाया और उनको पूछा, उस महिला को, क्यों उसको उठा रहे हो? मतलब मैं जॉब पे जा रही हूँ,
तो पगार इसको देती हो क्या? सब देखने लगे तो उसको एम्बैरेसमेंट हुआ, मतलब आप विकलांग है? नहीं। तो फिर आप कैसे इस सीट के ऊपर दावा कर सकते? इसको आपने इतनी दादागिरी की, वो बाजू में भाई साहब बैठे हैं उनके ऊपर नहीं की आपने दादागिरी? क्यों? वो गरीब दिख रहा है, वो जल्दी से उठेगा, आपको बैठने को जगह। तो मुझे बोले औरत हो के देखो कैसी बात करती है। मतलब औरत ने भी पहले इंसान हूँ, बाद में औरत मर्द होता है। और यहाँ अगर विकलांग लिखा है और बस में कोई विकलांग है नहीं, तो कोई भी उस सीट पे बैठता है, आपको अधिकार नहीं है। उसने इतने में कंडक्टर आया, मैंने उनको पूछा क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत? बहन जी बहुत सही, लेकिन क्या करें, मतलब हम लोग तो इसमें पढ़ नहीं सकते। मतलब क्यों नहीं पढ़ सकते, यही तो प्रॉब्लम है। जहाँ महिला के यहाँ अगर कोई आदमी बैठता है उसको उठाओ, बराबर है। लेकिन विकलांग के यहाँ कोई विकलांग बस में नहीं है और कोई भी बैठता है, तो उसे उठाने का अधिकार किसी को नहीं। ऐसे मुझे लगता है। तो वो बहुत गुस्सा हुई बाद में उतर के। लेकिन यही मुझे कहना है कि हर जगह इसका फायदा मत उठाओ। ये होने का अगर आप समानता है तो इसीलिए कल का जो डिसीजन है उसके बारे में मुझे कहना है। तो अगर आपका ये है तो घर में भी आधा खर्चा आप करो। मेरी एक पहचान की है, वो एक ही मैंने देखी जो सच में आधा आधा करती है। वो बोली मेरे पिताजी ने हमें सिखाया समानता मीन समानता। तो बच्चे के स्कूल का भी आधा खर्चा, घर का आधा खर्चा वो देती है, क्योंकि बोली समानता का मतलब अपने को चाहिए वहाँ समानता, आपके न को नहीं चाहिए वहाँ हस्बैंड का पैसा लाटना। इसको मैं तो समानता नहीं कहती, समानता तो इसलिए समझदारी कि आप ये आधा करो, हम ये आधा करें, क्योंकि हम लोग चार औरतें रख सकते हैं या काम वाली बाई रख सकते हैं ना। तो ये जो डिसीजन है उसके साथ वो एक सेंटेंस ऐड हो जाता था तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आधा लेना, एक्सपेंसेस भी आधा करना। वो कैसे करे वो आप जाने। अगर आपको हस्बैंड को काम बोलना है आधा, तो आधा खर्चा भी करो, कुछ भी करो आप। तो ये मेरा कहना है। मैं औरत होके ऐसे बोलती हूँ तो बहुत औरतों को गुस्सा आएगा, लेकिन अगर गलत है तो मुझे बताओ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलती समानता समानता का ढिंडोरा मत पीटो। समानता के बदले समझदारी अगर ये शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, वो ज़्यादा उसको अर्थ आता है ऐसे मुझे लगता है। नहीं तो टिपिकल हर जगह वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। तो हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए इसमें। जहाँ आपका फ़ायदा है वहाँ समानता, जहाँ फ़ायदा नहीं यहाँ आँख बंद करके छोड़ देना, ये ठीक नहीं है। यही मुझे कहना था और इसलिए मैंने ये वीडियो निकाला है। शुक्रिया।